इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 10 राज्यसभा सीटों के लिए अब यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा प्रबल आएगी, क्योंकि विधानसभा में ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। तो ऐसे में दावेदारी बहुत प्रबल इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को हासिल कर पाएगी? राज्यसभा में अपना जनाधार जो है वो मजबूत कर पाएगी? क्या वहां पर सांसद मजबूती से टिक पाएंगे बीजेपी के? बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड की भी एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं, यानी ये कुल मिलाकर 11 राज्यसभा सीटों के लिए ऐलान हो चुका है। एक सीट जो उत्तराखंड के लिए है, जो वेकेंट है इस समय, और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें 10 अन्य सीट उत्तर प्रदेश से हैं। 27 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टियों को अपनी कमर कसनी है। दावेदारी किसकी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर विधानसभा के नंबर का जिक्र करें तो दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और इनकी सरकारें हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर या फिर इस बात को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सांसद अधिकतर बीजेपी से आए। लेकिन ये नामांकन प्रक्रिया के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि नाम कौन से होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 11 सीटों के लिए चुनाव आयोग का ये ऐलान है, जो स्पष्ट तौर पर सबके सामने है। चुनाव आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए जो इस समय वेकेंट हैं, उनके लिए 25 तारीख का ऐलान किया है। 25 तारीख को जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 25 तारीख तक नामांकन करना होगा, ये बताया जा रहा है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 10 सीट हैं और वहीं एक सीट उत्तराखंड की है, जो इस समय वेकेंट है। खाली पड़ी सीटों पर, वेकेंट पड़ी सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं, जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लंदन से वापस लौट चुके हैं। करीब 20 दिनों के बाद अखिलेश यादव लंदन से लौटे हैं और अब लंदन से लौटने के बाद सपा के अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटेंगे। जिन सीटों पर सपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, उन पर आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आपको ये बता दें कि यूपी में 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी उपचुनाव के लिए एक्शन में सपा नजर आ रही है और इस बीच आज उम्मीदवारों की घोषणा होगी, ये प्रबल माना जा रहा है।